हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे द्वादशः पाठः 12 पाठ विद्या धनम विद्या धन। तो आइए देखते हैं। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो देखते हैं। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है। न राजहार्यम, न राजा हरण कर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई बंटवारा कर सकता है। न च भारकारी, और न ही ये भार है। व्यय कृते, व्यय करने पर, वर्धते बढ़ता है, एव ही नित्यम हमेशा, तो यह खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है। विद्या धनम, विद्या धन, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। तो अर्थात विद्यारूपी धन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बंटवारा कर सकता है, और न ही विद्या भार बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर बढ़ता ही रहता है। विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। आइए अब हम लोग दूसरा श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। तो देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या मनुष्यों का सबसे अधिक वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है। यशः, और ये प्रसिद्धि उपलब्ध कराने वाली है। सुख करी, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या भाई के समान है विदेश गमने, विदेश जाने पर। विद्या परा देवता, विद्या श्रेष्ठ देवता है, सबसे श्रेष्ठ देवता। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है, अर्थात राजाओं में विद्या पूजी जाती है। न ही धनम, न कि धन। विद्या विहीन पशु, विद्या से हीन मनुष्य पशु है। अर्थात विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप है, सौंदर्य है। विद्या मनुष्य का गुप्त धन है। विद्या भोग उपलब्ध कराने वाली है तथा प्रसिद्धि और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या विदेश गमन के समय मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। तो आइए हम लोग अब तीसरा श्लोक देखते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः, वाणिका करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। तो आइए अब हम लोग अर्थ देखते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति, केयूराः एक बाजूबंद है जो मनुष्य द्वारा पहना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषम, मनुष्य को ये जो बाजूबंद हैं ये सुशोभित नहीं होते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी नहीं सुशोभित करते हैं। नाशनानम, न स्नान। न विलेपनम, न विलेपन। न कुसुमम, न फूल। न अलंकृता मूर्धजाः, न सजे हुए मनुष्य के बाल। वाणी का समलंकर होती, एक वाणी है, वाणी ही है जो मनुष्य को अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कार युक्त धारण की गई हो, अर्थात संस्कार युक्त वाणी। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम, हमेशा। वाग्भूषणम भूषणम, जो वाणी का आभूषण है ये हमेशा रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, फूल और सजाए हुए बाल आदि मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही कभी भी नष्ट नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्य क्षय चाश्रयः, धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च स, सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य, विद्या मनुष्यों का। कीर्ति अतुला, अनुपम कीर्ति, अपार कीर्ति है, अतुलनीय कीर्ति है। भाग्य क्षय चाश्रय, भाग्य नष्ट होने पर आश्रय है, सहारा है। धेनु कामदुधा, यह कामधेनु के समान है।
रतिश्च विरहे, और विरह में दुख में प्रेम करने के समान है। नेत्रम तृतीयम च स यह, और यह मनुष्य के तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम, सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा, और परिवार की महिमा है, परिवार का गौरव है। रत्नैर बिना भूषणम, बिना आभूषणों के यह गहना है, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अन्य उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी की उपेक्षा करके, सर्व विषयम, सभी विषयों की, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या अध्ययन करो। तो कहने का मतलब ये है कि विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है, प्रसिद्धि है, बुरे समय में सहारा है। विद्या सभी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु है। वियोग में प्रेम के समान है। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात ज्ञानार्जन करो। आइए अब हम लोग अभ्यास देखते हैं। अभ्यासः प्रश्न 1, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, उपयुक्त कथनों के सामने यानी सही कथनों के सामने आम लिखना है। अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अनुपयुक्त यानी गलत कथनों के सामने न लिखना है। जैसे फर्स्ट है विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, तो आम सही है। हाँ, वागभूषणम, भूषणम ना, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है, तो ये ना वाणी का आभूषण क्योंकि आभूषण है। ग विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो हाँ आम। घ विदेश गमने विद्या बंधु जना न भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान नहीं है, तो ना क्योंकि विद्या भाई के समान है। अंग सर्वम विहाय विद्याधिकारम करो, सब कुछ छोड़ करके विद्या पर अधिकार करो, अर्थात ज्ञानार्जन करो, तो आम सही है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, अधोलिखित पदों का लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। तो जैसे दिया गया है नरस्य, ये किस लिंग का है, तो ये पुल्लिंग का है। विभक्ति क्या है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। वचन क्या है, एक वचन है। तो आइए हम देखते हैं दूसरा शब्द गुरु नाम। तो गुरु नाम में कौन सा लिंग है, तो गुरु नाम में पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति, वचन बहुवचन। केयूराह पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लोकांश योजित, जो श्लोकांश दिया गया है इसको मिलाना है। तो आइए देखते हैं, विद्या राजस्व पूज्यते न ही धनम, इसको मैच करेंगे, विद्या विहीनः पशुः। नेक्स्ट केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, न हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम, वाणिक्य समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कह पशु, कौन पशु है। उत्तर विद्या विहीनः पशु। ख का भोग करी, कौन भोग करने के योग्य है, तो विद्या। के पुरुषम न विभूषंति, कौन पुरुषों को सुशोभित नहीं करते हैं, तो के यूरा अर्थात बाजोबंद। घ का एकास पुरुषम समलंग करोति, कौन एक पुरुष को यानी एक मनुष्य को अलंकृत करती है, वो है वाणी। कानि छीयन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं, तो भूषणानि गहने, गहने नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानाम निर्माणम कुरु, रेखांकित पदों को अधिकार करके यार रेखांकित पदों से प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो पहला प्रश्न है का विद्या विहीना नरः पशु अस्ति, विद्या से हीन मनुष्य पशु है। तो यहाँ पर ये जो रेखांकित पद है नरः, तो इसके स्थान पर हो जाएगा कह, विद्या विहीनः कह पशु अस्ति। नेक्स्ट विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है, तो का राजसु पूज्यते ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो यहाँ पर हारा के स्थान पर हो जाएगा के। घ पिता हिते नियुक्ते, पिता हित के लिए नियुक्त किया जाता है या हित के लिए होता है, तो यहाँ पिता के स्थान पर हो जाएगा कह, तो हो जाएगा कह हिते नियुक्ते। ग विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, तो यहाँ पर सर्वप्रधानम के स्थान पे हो जाएगा कीदृशम, तो विद्या धनम कीदृशम धनम अस्ति। अच्छा, विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या चारों ओर यश को फैलाती है, तो यहाँ पर दिक्षु के स्थान पर हो जाएगा कुत्र, विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति को फैलाती है, यश को फैलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्ण वाक्येन उत्तरत,
पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या है, गुरुणाम गुरु कास्ते, गुरुओं का गुरु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुणाम गुरु विद्यास्ते, गुरुओं का गुरु विद्या है। खा, कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, किस प्रकार की वाणी मनुष्यों को सुशोभित करती है? तो संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषों को अलंकृत करती है, यानी सुसंस्कृत वाणी। ग, व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर कौन बढ़ता है? व्यय कृते विद्या धनम वर्धते, खर्च करने पर विद्या धन बढ़ता है। घ, भाग्य क्षय आश्रय कह, भाग्य नष्ट होने पर सहारा कौन देता है? भाग्य क्षय आश्रय विद्या, भाग्य नष्ट होने पर विद्या सहारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम पदानि चित्वा लिखत। जैसे यहाँ पर दिया गया है हाराह अलंकृता भूषणम, तो ये दिया गया है, हमें क्या लिखना है? जैसे यहाँ पर विद्या दिया गया है तो ये क्या है? तो ये स्त्रीलिंग है। धनम ये नपुंसक लिंग है। संस्कृता ये स्त्रीलिंग है। सततम हमेशा ये नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट है कुसुमम, कुसुमम ये भी नपुंसक लिंग है। मूर्धजा ये पुल्लिंग है। पशु ये भी पुल्लिंग है। गुरु ये भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है रति, ये स्त्रीलिंग है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।